हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे गए, ठीक है, 2017 से 2020 तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि एक एक नंबर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन, तो उनमें पूछे गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी आपसे दोबारा रिपीट करके पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चन का एक बार संग्रह हम लोग देख लेते हैं और आप थ्योरेटिकल अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि निश्चित समाकलन के कोई दो गुण बताइए, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पांचों प्रॉपर्टीज़ को आपको कम्प्लीटली याद रखना है। तो इसमें से दो प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ लेता है तो कोई भी बता दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हो कि दो प्रॉपर्टी में एक तो आपकी यही होती है कि अगर a to b लिमिट है और आपका fx dx है, ठीक है, तो dx है, तो ये बराबर होता है कितना, a to b लिमिट, अगर आपका लिमिट वही रहे और फंक्शन का वेरिएबल चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके मान में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एक तो आपकी सिंपल सी यही है। दूसरी आपकी ये हो सकती है, आप जानते हो कि a to b लिमिट सरल fx dx अगर कोई फंक्शन है तो अगर इसकी लिमिट चेंज हो जाती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। b to a fx dx ये हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसमें से अगर 5 अगर आपको याद है तो 2 पूछ लेता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। दूसरा कह रहा है सांकप की उत्केंद्रता को परिभाषित कीजिएगा, ठीक है। तो उत्केंद्रता होती क्या है, ये बेसिकली उत्केंद्रता जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर आपका ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका सेंटर, ठीक है। तो ये जो आपका है सेंटर जो होता है वो इससे इसकी जो डिस्टेंस होती है, अगर ये a डिस्टेंस है, ठीक है, तो हमारी जो इन दोनों के बीच का रेशियो होगा, इस डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं उत्केंद्रता, ठीक है। तो उत्केंद्रता क्या होती है कि नाभि से सेंटर तक की डिस्टेंस, ठीक है, और नियता से सेंटर तक की डिस्टेंस की जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखा की दिक् अनुपात को परिभाषित कीजिए कि कोई भी लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है और कोई भी 2 पॉइंट से होकर जा रही है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, अगर पॉइंट के रूप में डायरेक्शन रेशियोज़ को देखें तो हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस किसी भी एक्सिस के साथ में जो रियल डिस्टेंस है उसको हम डायरेक्शन रेशियोज़ कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे सपोज मान लिए ये x1 और ये y1 और ये आपका x2 है, ये y2 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। अगर x y z है तो इसको तीनों में से घटा देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 7/1 प्लस एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये लॉग का हो जाएगा 7 log 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे ही आपको कह रहा है x की पावर 4, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जब तक आपकी ऊपर न्यूमरेटर में पावर जो है एक्स की वेरिएबल की पावर है वो बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में छोटी होगी, तब तक हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर वाली पावर को हमें क्या करना होगा, छोटा करना होगा, और उसके बाद में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें -1 कर दो और +1 कर दो, ये एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर छोटी हो जाएगी, फिर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। अगला कह रहा है वृत्त का व्यापक समीकरण। तो ये तो आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। वृत्त का व्यापक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो इसी को एक्सपेंड फॉर्म में भी हम लिखते हैं। एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy,
ठीक है, और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक्सपेंड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है अतिपरवलय इतने की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन अब हटा दिए गए हैं क्वेश्चन, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, पहले ये आपके उसमें था, तो अगर देखना चाहो एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे से। ठीक है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसके व्यास के निर्देशांक ये और ये हैं। ठीक है, तो दो बिंदु से होकर जाने वाले गोले का समीकरण आप लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, x-x1 और x-x2 प्लस y-y1 y-y2 प्लस z-z1 z-z2, इस तरह से हम गोले का समीकरण निकालते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदु को मिलाने वाली दिक् अनुपात की बात ऊपर कर ही चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो इंटीग्रेशन 1 + 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले होल स्क्वायर खोल देंगे, फिर उसके बाद में इसके वो कर देंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, रेखा की दिक्कोज्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, तो अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है। ठीक है, अगर जैसे आपकी कोई एक लाइन है, ये आपकी सपोज ये लाइन है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है और वाई एक्सिस से जो एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है। ठीक है, तो इन एंगल को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल, और इनके कॉस मान जो होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अगर सपोज ये बीटा है और ये गामा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अल्फ़ा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल, और कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो वही पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कहते हैं। ठीक है, दो फलन के गुणनफल का समाकलन का सूत्र आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर आपका u और b दो फंक्शन है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड मानते हैं। फर्स्ट SI इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस d/dx फर्स्ट, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर होल इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला 14 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन, अब देखो नीचे वाले को अगर टी मान लूँगा तो f' dx इक्वल्स टू dt, यानी कि ये लॉग का हो जाएगा, log f(x) इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बिंदुओं इतने तथा इतने के बीच की दूरी, अब दूरी बीच के दूरी पता होना चाहिए आपको। d इक्वल्स टू कितना होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना, y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सही है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दोनों पॉइंट आपके दे रखे हैं, वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है ऐसे फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसे सॉल्व करना है, कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है समाकलन के अंतःखंड रूपी समीकरण, समतल का अंतःखंड रूपी प्लेन का। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में अगर आपको बताना है, तो ये आपका क्या हो जाता है, x/a प्लस का y/b प्लस का z/c इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इंटरसेक्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन होता है, आपको पता होगा। ठीक है, tan स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो tan स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं sec² x - 1। सेक स्क्वायर का पता होता है और 1 का भी पता होता है, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीर्घवृत्त के मुख अक्ष इतना, लघु अक्ष इतना, तो उत्केंद्रता ई के मध्य संबंध। ठीक है, तो अगर दीर्घाक्ष लघु अक्ष हमें पता होते हैं, तो इनके संबंध निकाल देते हैं कि b² की वैल्यू जो होती है वो b² इक्वल्स टू e² माइनस का 1 a²। ठीक है, इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने उसके दिक्कोज्या है। फार्मूला आपका डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछता है तो L=2 होता है आपका x/√x² प्लस का y² प्लस का z², जहाँ x y z जो हैं वो डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज a आप लेते हो तो a² प्लस b² प्लस c², इस तरह से हो जाएगा। ठीक है,
कोई भी ले लीजिएगा। तो ऐसे ही अब ये ए बी सी की वैल्यू आपकी गिवन है और एल एम और एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एम में क्या हो जाता है, बी ऊपर आ जाता है और अपॉन में वही रहता है, ठीक है। और एन में क्या आ जाता है, सी ऊपर आ जाता है, अपॉन में वही रहता है। तीनों को कैलकुलेट कर देंगे फिर, ठीक है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक्कत जाए, ठीक है। एक्स वाई जेड अक्षों की दिक्कत जाए, कहने का मतलब है कि ये आपका जब हम इस लाइन के डायरेक्शन, जो हमारी यहाँ पर लाइन होती थी वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष का अगर डायरेक्शन कोसाइंस हम बताएंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ में 0, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ में 0, वाई एक्सिस के साथ में 90 और जेड एक्सिस के साथ में 90, ठीक है। और एल एम एन जो होते हैं वो कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे 1 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 1 0 और जेड एक्सिस की बात करेंगे तो 0 0 1। ये एक्स अक्ष के हो गए, ये वाई अक्ष के हो गए और ये जेड एक्स के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स अगर अपॉन में ऊपर कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे, ऊपर भेज देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, नीचे वाले को कंसिडर करके और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है समाकलन ज्ञात करें, 10x का सीधा इंटीग्रेशन, यानी कि इसको साइन बटे कॉस करके तोड़ के और इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 25 में कह रहा है एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करें, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। x+2 x+3 इसको हम तोड़ लेते हैं a अपॉन x+2 और प्लस का b अपॉन x+3, ठीक है। ये आंशिक भिन्नों में तोड़ने का तरीका होता है। एलसीएम लेके सॉल्व करके a और b की वैल्यू को निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल के डायरेक्टली फिर इंटीग्रेट कर देंगे, सही है। इतना सा काम हमें इसमें करना होता है, ठीक है। 27वां सरल है, 1/x को इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। 28 में करा उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनके दिक्कत जाए। तो कोण आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोस अगर गिवन है तो उनके बीच का जो कोण होता है, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस का B1 B2 और प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दो रेखाओं के बीच का एंगल होता है। इसमें A1 A2 B1 B2 ये सब आपका दिक् अनुपात यानी कि 12 8 A1 A2 ये सब वैल्यू दे रखी हैं, तो ये पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिज्यावृत्त इतने के निर्देशांक इसको व्यापक समीकरण से कंपेयर कर देंगे और इसके निकाल देंगे, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने हैं, ठीक है। अगर हमें सपोज़ व्यास के सिरे दे रखे हैं, जैसे सपोज़ मान लिया कि ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। हमें ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिला दें। अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल दें तो ये 82 तो मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर इसका और इसका मीन निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। तो हमें रेडियस और सेंटर ये चाहिए होता है, तो इन दोनों को एक बार डिवाइड कर दो। जैसे कि आपका 3 प्लस यानी कि 5/2 और 7 और 4 11 11/2। तो इसका जो सेंटर होगा वो 5/2 और 11/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियस और निकाल देंगे, जनरल फार्मूले में पुट कर देंगे, आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हैं जो कि पिछले ईयर में कुछ में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से ट्राई करके देख लीजिएगा। बाकी मैंने डीपली वीडियो जो है वो आपका पीछे डाली हुई हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो एक बार आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आपको कोई आवश्यकता है पूछने की तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।